दोस्तों, अगर आप भी एशिया कप 2025 में भारतीय टीम और पाकिस्तान के बीच खेले गए 14वें एवं सुपर 4 के दूसरे सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हो, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, आज दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में T20 क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीम एक दूसरे के आमने सामने थी, जहां आज सूर्य कुमार यादव की भारतीय टीम और सलमान आगा की पाकिस्तान की टीम ने आपस में भिड़ी। जहां पर आज इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तो भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पाकिस्तान को पहले गए बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से दो बड़े बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, जहां पर आज साहिबजादा फरहान और फख्र जमान के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी और पारी का पहले ओवर की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या को दी गई। ऐसे में पारी के पहले ओवर में सिर्फ 6 रन दिए गए, मगर दूसरा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह को फख्र जमान ने टारगेट किया। तीसरी गेंद पर पैडलाइन की गेंद को मिड विकेट की ओर फ्लिक करके एक चौके के लिए भेज दिया था। दोस्तों, यही नहीं, बैक टू बैक जमान ने अगली गेंद पर एक और मिड ऑफ फील्डर और कवर फील्डर के बीच से शॉट लगाकर गैप में चौका लगा दिया। इस प्रकार दूसरे ओवर में 11 रन मिलते हैं और आज पाकिस्तान की तरफ से फख्र जमान बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। ऐसे में उन्होंने तीसरा ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या को भी टारगेट किया और दूसरी गेंद पर लेंथ में डाली गई छोटी गेंद को जगह बनाकर पॉइंट की ओर कट खेलकर चौका लगा दिया। देखते ही देखते अब पहले विकेट के लिए 21 रन की साझेदारी हो गई थी, मगर फिर अगली गेंद पर हार्दिक पांड्या वापसी करते हैं और फख्र जमान को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं। विस्फोटक 15 रन की पारी खेलकर फख्र जमान पवेलियन चले गए थे। ऐसे में अब पाकिस्तान का पहला बड़ा झटका जा चुका था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सैम अयूब को मैदान पर भेजा जाता है। आज सैम अयूब तो मानो ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए थे और 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या को बेहतरीन एक शॉर्ट बाउंसर को परख कर कड़क पुल शॉट लगाकर चौके के लिए भेज दिया और टीम ने 3 ओवर में 26 रन पूरे करके एक विकेट खो दिया था। ऐसे में भारतीय टीम की गेंदबाजी ने आज वापसी की थी। चौथा ओवर लेकर जसप्रीत बुमराह आए तो साहिबजादा फरहान यहां से बल्ला खोलते हैं और पहली गेंद पर शॉर्ट पिच गेंद को पुल शॉट लगाकर चौके के लिए भेज देते हैं और इस ओवर में बेहतरीन 10 रन हासिल करके 4 ओवर में पाकिस्तान 36 रन पर पहुंच गई थी। भले ही पहला बड़ा विकेट जा चुका था, मगर आज पाकिस्तान के बल्लेबाजी ने भारतीय टीम के गेंदबाजों को बुरी तरीके से पीटना चालू कर दिया था। पारी का 5वां ओवर जब मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को दिया गया, तो इस ओवर में साहिबजादा फरहान ने एक और जोखिम भरा शॉट उठाकर चौके के लिए गेंद को भेज दिया। दोस्तों, 6वें ओवर में जब जसप्रीत बुमराह आए तो साहिबजादा फरहान ने दूसरी गेंद पर हार्ड लेंथ की गेंद को आड़े बल्ले से मिड विकेट की तरह पुल शॉट लगाकर चौका लगा दिया। तो फिर अंतिम गेंद पर उन्होंने एक और फुल गेंद को लॉफ्ट करके चौका लगाया और इस प्रकार देखते ही देखते पावर प्ले समाप्त होने तक पाकिस्तान ने सिर्फ एक विकेट खोया और 55 रन पूरे कर लिए थे। इस विकेट के लिए एक बेहतरीन साझेदारी होने लगी थी और भारतीय टीम की गेंदबाजी अब बैकफुट पर जाने लगी थी। भारतीय टीम की तरफ से कोई भी गेंदबाज कुछ खास नहीं कर पा रहा था, तो इसी का प्रेशर अब भारतीय टीम पर बन गया था। 8वां ओवर लेकर जब वरुण चक्रवर्ती आए तो साहिबजादा फरहान ने तीसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाया। अभिषेक शर्मा के हाथ से लगकर गेंद सीधी 6 के लिए चली गई और एक जीवन दान साहिबजादा फरहान को मिला और बदले में एक 6 भी लगा दिया गया। देखते ही देखते टीम का स्कोर 70 रन पर पहुंच गई थी। 9वां ओवर जब भारतीय टीम के गेंदबाज कुलदीप यादव लेकर आए तो सैम अयूब यहां से बल्ला खोलते हैं और पहली गेंद को सीधे बल्ले से सामने की ओर ऊपर लगाकर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। इसके बाद इसी ओवर में साहिबजादा फरहान भी अपना बल्ला खोलते हैं
और चौथी गेंद पर एक टाइमिंग भरा शॉट लगाकर सीधी गेंद स्टैंड की तरफ 6 के लिए भेज देते हैं और टीम ने बेहतरीन आज 9 ओवर में 83 रन पूरे कर लिए थे। भारतीय टीम की गेंदबाजी आज पूरी तरीके से बैकफुट पर थी। परेशानी की लकीरें यह साफ साफ आज भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के माथे पर देखी जा सकती थीं। दोस्तों, 10वें ओवर में तो अक्षर पटेल को लगाया गया तो साहिबजादा फरहान ने तीसरी गेंद पर एक गगनचुंबी 6 पुल शॉट के द्वारा लगा दिया और इसके साथ ही उन्होंने अपना अर्धशतक भी T20 के इस महामुकाबले में पूरा करके इतिहास रच दिया और भारतीय टीम के सामने अपनी बल्लेबाजी का परचम लहरा दिया। 10 ओवर समाप्त होने तक आज पाकिस्तान की टीम ने बेहतरीन 91 रन बना लिए थे। भारतीय टीम की गेंदबाजी की हालत इतनी खराब कभी किसी ने नहीं देखी थी। इस विकेट के लिए इन दोनों के बीच में 72 रनों की साझेदारी हो गई थी। टीम 93 रन पर पहुंच गई थी, मगर 11वें ओवर में शिवम दुबे आकर सैम अयूब को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह भेज देते हैं। सैम अयूब आज फिर से सिर्फ 21 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे। ऐसे में अब बड़ा झटका पाकिस्तान को लगा था। इसके बाद हुसैन तलत नाम का बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने आता है। दोस्तों, अब साहिबजादा फरहान और हुसैन तलत मिलकर अपनी टीम को एक बेहतरीन साझेदारी बनाकर आगे बढ़ाने लगते हैं, मगर फिर पारी के 14वें ओवर में कुलदीप यादव आकर हुसैन तलत को भी वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 10 रन बनाकर हुसैन तलत पवेलियन चले गए थे। देखते ही देखते पाकिस्तान टीम ने 3 बड़े विकेट खो दिए थे और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए फिर मोहम्मद नवाज आए, मगर पारी के 15वें ओवर में शिवम दुबे आकर साहिबजादा फरहान को भी सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह भेज देते हैं और 58 रन की एक बेहतरीन पारी खेलकर आज साहिबजादा फरहान पवेलियन चलते बनते हैं और अब 4 बड़े विकेट पाकिस्तान के जा चुके थे। भारतीय टीम की गेंदबाजी ने एक बेहतरीन वापसी करके पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया था। इसके बाद कप्तान सलमान अली आगा मैदान पर आते हैं, मगर भारतीय कसी हुई गेंदबाजी ने आज इसके बाद बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। फिर 17वें ओवर में सलमान अली आगा कुलदीप यादव को पहली गेंद पर एक बेहद लंबे समय बाद गगनचुंबी 6 लगाते हैं और फिर एक 43 रन के अंतर के बाद कोई बड़ी बाउंड्री आज पाकिस्तान की तरफ से देखी गई थी। फिर पारी का 18वां ओवर लेकर शिवम दुबे आए तो मोहम्मद नवाज ने पहली गेंद पर एक बड़े शॉट के लिए गए और पुल शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगाया। इस ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद नवाज ने एक और आउटसाइड एज के माध्यम से थर्ड मैन की तरफ चौका लगा दिया और टीम देखते ही देखते 146 पर पहुंच गई थी। इसके बाद दोस्तों 19वां ओवर लेकर भारतीय टीम के सबसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आए तो सलमान अली आगा ने उनको एक शॉट लगाकर रन लेने की कोशिश की, मगर लापरवाही के चलते हुए सामने बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज मोहम्मद नवाज रन आउट होकर पवेलियन चले गए। एक बड़ी टीम की तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही देखना सच में अचरज की बात थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए फहीम अशरफ मैदान पर आए और आते ही उन्होंने भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को फुल टॉस गेंद को गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया और टीम ने 150 पूरे करके 157 बना लिए। अब पारी का आखिरी ओवर लेकर हार्दिक पांड्या आए तो फहीम अशरफ ने दूसरी गेंद पर एक शॉट घुमाया। टॉप एज लेकर गेंद सीधी चौके के लिए चली गई। इस ओवर की अंतिम गेंद पर फहीम अशरफ ने एक और डीप पॉइंट की ओर बाउंड्री लगाकर गगनचुंबी छक्का लगा दिया और निर्धारित 20 ओवर में 171 रन का स्कोर खड्डा कर दिया। बेहतरीन दोस्तों, ऐसे में 172 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम की तरफ से 2 बड़े बल्लेबाज मैदान पर उतरे। आज इस महामुकाबले में तूफानी अभिषेक शर्मा और उपकप्तान शुभमन गिल के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। पाकिस्तान की तरफ से पहला ओवर लेकर शाहीन अफरीदी आए, मगर अभिषेक शर्मा का वही अंदाज। पहली गेंद पर उन्होंने शाहीन अफरीदी को टारगेट करके पुल शॉट लगाया और गगनचुंबी 6 के लिए गेंद को भेज दिया। हालांकि इसके बाद दोनों के बीच में थोड़ी कहासनी भी देखने को मिली
और पहले ओवर में 9 रन भारतीय टीम ने बना लिए थे। आज अभिषेक शर्मा के बाद शुभमन गिल भी अपना बल्ला खोलना दूसरे ओवर में चालू करते हैं। सैम अय्यूब को वह चौथी गेंद पर पैडलाइन की गेंद को घुटना टिकाकर फाइन लेग की ओर स्वीप करके चौका लगा देते हैं। शुभमन गिल आज और खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए अगली गेंद पर एक क्रीज में रहकर कवर्स की ओर पंच करके बैक टू बैक चौका लगा देते हैं। भारतीय टीम की तरफ से बेहतरीन शुरुआत देखने को मिली थी और फिर तीसरे ओवर में शुभमन गिल शाहीन अफरीदी को भी टारगेट करते हैं। चौथी गेंद पर वह ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई फुल लेंथ की गेंद को मिड ऑफ फील्डर के ऊपर से खेलकर चौका लगा देते हैं। अंतिम गेंद पर तो गिल एक और कदमों का इस्तेमाल करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं और टीम 3 ओवर में बेहतरीन शुरुआत के साथ 31 रन बना चुकी थी। पाकिस्तानी गेंदबाज भारतीय टीम को नहीं रोक पा रहे थे। फिर शुभमन गिल के बाद अभिषेक शर्मा का बल्ला जब खुलना चालू होता है तो सभी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देते हैं। अबरार अहमद जब चौथा ओवर लेकर आए तो अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन लेग स्टंप की गेंद को बेहतरीन पुल शॉट लगाकर चौके के लिए भेज दिया। 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने बैक टू बैक पैड लाइन की गेंद को बेहतरीन स्वीप स्लॉग स्वीप लगाकर गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया। चौथे ओवर में 12 रन हुए और 4 ओवर में भारतीय टीम ने 43 रन बना लिए थे। फिर 5वां ओवर लेकर हरीश रऊफ आए तो अभिषेक शर्मा ने एक और शॉट घुमाया और आउटसाइड एज लेकर गेंद कवर्स की तरफ चौके के लिए चली गई। दोस्तों, अंतिम गेंद पर तो शुभमन गिल ने हरीश राहुफ को एक शॉर्ट आर्म जैब का इस्तेमाल करते हुए एक शानदार चौका लगा दिया और इस प्रकार 12 रन के साथ देखते ही देखते 5 ओवर तक भारतीय टीम 55 रन बना लेती है। इन दोनों की विस्फोटक बल्लेबाजी ने हर एक भारतीय का दिल जीत लिया था तो पाकिस्तानियों की सांसें तेज कर दी थीं। पाकिस्तान टीम पर हार का खतरा नजर आने लगा था और यह देखकर पाकिस्तान के कप्तान परेशान नजर आने लगे थे। भारतीय बल्लेबाजी यहीं नहीं रुकती। 6वां ओवर लेकर जब सैम अय्यूब आए तो अभिषेक शर्मा ने पहली गेंद पर बैक फुट से लॉन्ग ऑन की ओर खेलकर एक चौका लगाया तो दूसरी तरफ अब शुभमन गिल भी और खतरनाक अंदाज में तीसरी गेंद पर पॉइंट की ओर कट खेलकर एक चौका लगा देते हैं। दोस्तों, अंतिम गेंद पर शुभमन गिल एक और लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को मिड विकेट की दिशा में पुल शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं। इस ओवर में 14 रन के साथ टीम बेहतरीन 6 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 69 रन बना चुकी थी और पहले विकेट के लिए एक बेहतरीन साझेदारी पनपने लगी थी। पाकिस्तान का कोई भी गेंदबाज सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। भारतीय टीम के इन बल्लेबाजों ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की थी न उसको देखकर हर एक भारतीय का सीना चौड़ा हो गया था और आज तो शुभमन गिल भी अभिषेक शर्मा से घातक नजर आने लगे थे। देखते ही देखते अब अभिषेक शर्मा और खतरनाक हो जाते हैं। फिर 7वां ओवर लेकर अबरार अहमद आए तो अभिषेक शर्मा ने दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन पैरों पर डाली गई गेंद को घुटना टिकाया और स्लॉग स्वीप के माध्यम से गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया। अभिषेक का बल्ला यहीं नहीं रुका। 5वीं गेंद पर एक और बड़ा उन्होंने शॉट लगाया मगर इस पर बाउंड्री पर कैच छोड़ दिया गया और बदले में एक शानदार 6 मिला। अभिषेक शर्मा को एक बड़ा जीवन दान यहां पर मिल चुका था और वह अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए थे। फिर दोस्तों, 8वें ओवर में सैम अय्यूब आए तो शुभमन गिल ने दूसरी गेंद को परखकर जल्दी से पिक कर लिया, रिवर्स स्वीप के द्वारा चौका लगा दिया और फिर पारी। इसी ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा सैम अय्यूब को एक शानदार चौका लगा देते हैं और अपने T20 करियर का एक और बड़ा अर्धशतक पूरा करके इतिहास रच देते हैं। उन्होंने आज 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करके इतिहास रच दिया था। 8 ओवर में टीम बेहतरीन 96 रन पर पहुंच गई थी। दोस्तों, इसके बाद शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनप चुकी थी और इसको तोड़ना लगभग असंभव हो चुका था। मगर दोस्तों, अब देखते ही देखते भारतीय टीम 100 रन के पार भी पहुंच गई थी। 10वां ओवर लेकर जब फहीम अशरफ आए तो शुभमन गिल ने पहली गेंद पर बल्ला घुमाया
गलती कर बैठे और क्लीन बोल्ड हुए और 47 रन का स्कोर बनाकर आज उपकप्तान शुभमन गिल पवेलियन चले गए और भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका लगा। हालांकि इसके बाद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने आए, मगर वह भी 11वें ओवर में हरीश रऊफ की गेंद पर एक शॉट घुमाते हैं और टॉप एज लेकर गेंद सीधा अबरार अहमद के हाथों में चली गई और बिना कोई खाता खोले आज भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव भी पवेलियन चले गए थे। एक बेहतरीन शुरुआत के बावजूद भारतीय टीम के बैक टू बैक 2 बड़े विकेट जाने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय टीम अब प्रेशर में आ गई थी और पाकिस्तान टीम ने बेहतरीन वापसी कर ली थी। मगर इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए तिलक वर्मा को मैदान पर भेजा जाता है और विकेट गिरने का कोई भी आज खासा प्रभाव भारतीय तूफानी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के कंधों पर दिखाई नहीं दे रहा था। 12वें ओवर में जब फहीम अशरफ आए तो अभिषेक शर्मा ने पहली गेंद पर एक आक्रामक शॉट लगाकर ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को चौके के लिए भेज दिया। तो फिर चौथी गेंद पर एक और बेहतरीन उन्होंने अपरकट लगाया और चौके के लिए गेंद को भेजा और टीम 117 पर पहुंच गई। अभिषेक शर्मा यहां से और ज्यादा खूंखार हो चुके थे। तिलक वर्मा को तो समझो अभी बल्लेबाजी करने का मौका ही नहीं दे रहे थे। 13वां ओवर लेकर अबरार अहमद आए तो अभिषेक शर्मा ने पहली गेंद पर एक बेहतरीन ताकत के साथ हिट करके गगनचुंबी 6 लगा दिया। अब बेहतरीन अभिषेक शर्मा अपने शतक की ओर बढ़ने लगे थे और इस विकेट के लिए एक बेहतरीन साझेदारी पनपने लगी थी। मगर अबरार अहमद अगली गेंद पर अभिषेक शर्मा को हरीश राव के हाथों कैच आउट करा देते हैं। अभिषेक शर्मा आज 39 गेंदों में 74 रन की एक विस्फोटक पारी खेलकर आउट हुए थे और भारतीय टीम ने तीसरा बड़ा झटका 123 पर खोया था। इसके बाद भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन मैदान पर आते हैं। दोस्तों 14वें ओवर में फहीम अशरफ जब आए तो तीसरी गेंद पर संजू सैमसन ने भी अपना बल्ला खोला और खड़े खड़े चौके के लिए गेंद को भेज दिया और इस प्रकार टीम 132 पर पहुंच गई थी। दोस्तों अब संजू सैमसन और तिलक वर्मा के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि अपनी टीम को जीत के नजदीक ले जाएं, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट 6 से भी कम की हो गई थी। अब 15वें ओवर में शाहिन अफरीदी आए तो तिलक वर्मा ने एक चौथी गेंद पर ताकतवर शॉट लगाया, हार्ड लेंथ की गेंद को चौके के लिए भेज दिया और टीम 140 पर पहुंच गई थी। ऐसे में अब भारतीय टीम के खिलाफ अंतिम 5 ओवर में यानी 30 गेंदों में सिर्फ 32 रन को जरूरत थी और आसानी से जीत जाती, यानी कि अभी कोई तूफानी बल्लेबाजी करने की आवश्यकता नहीं थी। मगर भारतीय बल्लेबाज कहां रुकने वाले थे। अब इसी चक्कर में आज भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लग जाता है। 17वां ओवर लेकर जब हरीश रऊफ आए तो संजू सैमसन को वह चौथी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और 13 रन की एक बेहतरीन पारी खेलकर संजू सैमसन पवेलियन चले जाते हैं। दोस्तों इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम के विस्फोटक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या मैदान पर आते हैं और तो उन्होंने भी आकर ही जैसे बता दिया कि वह ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आए। अगली गेंद पर शानदार हरीश रऊफ को एक फ्लिप शॉट लगाकर सामने की ओर चौका लगा दिया। इस प्रकार अब टीम 17 ओवर में 153 पर पहुंच गई। अब आखिरी 18 गेंदों में सिर्फ जीतने के लिए 19 रन की दरकार थी। मगर 18वां ओवर लेकर फहीम अशरफ आए तो यहां से तिलक वर्मा अपना घातक अंदाज दिखाते हैं और दूसरी गेंद पर शानदार पुल शॉट लगाते हुए मिड विकेट की दिशा में एक 6 लगा देते हैं। इस प्रकार 18 ओवर की समाप्ति पर टीम 163 बना चुकी थी। अब अंतिम 12 गेंदों में भारतीय टीम को जीतने के लिए 9 रन की जरूरत थी। तो फिर 19वें ओवर में शाहिन अफरीदी आए। तिलक वर्मा ने चौथी गेंद पर एक पूरी ताकत लगाते हुए खड़े खड़े सामने की ओर दर्शकों के बीच 6 रन के लिए गेंद को भेज दिया। दोस्तों यही नहीं, अगली गेंद पर तिलक वर्मा ने एक शानदार लेग स्टंप के बाहर डाली गई फुल टॉस गेंद को स्क्वायर लेग की ओर फ्लिक करके चौका लगाया। इस प्रकार भारतीय टीम ने आज पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया और 18.5 ओवर में बेहतरीन 174 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए और आज इस महामुकाबले में पाकिस्तान को बुरी तरीके से सुपर 4 में कुचला है और अब फाइनल के लिए अपनी राह आसान कर ली है। अब अगला महामुकाबला भारतीय टीम का बांग्लादेश से है, फिर उसके बाद श्रीलंका से
उन दोनों में से कोई एक भी मैच भारतीय टीम जीत लेता है तो भारतीय टीम का फाइनल समझो तय है। ऐसे में भारतीय टीम की शानदार जीत तो हुई, पाकिस्तान को इस महामुकाबले में बुरी तरीके से जब हराया गया तो उसके बाद भारतीय टीम के सबसे बड़े हीरो साबित हुए भारतीय ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, जिन्होंने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 29 गेंदों में 74 रन की एक लाजवाब पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 5 छक्का और 6 शानदार चौके निकले और इसके बाद उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। भारतीय टीम के गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने जिस तरीके की कमाल प्रदर्शन किया उसने सबको हैरान कर दिया है। ऐसे अभिषेक शर्मा के शानदार प्रदर्शन को और भारतीय टीम की जीत को 10 में थे कितने अंक देंगे? प्रतिक्रिया का कमेंट में दीजिए। अगर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए।